मॉडर्न इंडिया, वास्को डी गामा कालीकट में आया था 1498 के अंदर। वास्को डी गामा कालीकट में कब आया था? 1498 के अंदर। और इसको वेलकम किसने किया था? इसको वेलकम किया था जमोरिन ने। फर्स्ट पोर्टुगीज़ वाइसराय, फर्स्ट पोर्टुगीज़ वाइसराय कौन रहा है? तो फर्स्ट पोर्टुगीज़ वाइसराय हमारा रहा है अल्मेडा। ठीक है, अल्मेडा कब बना है? 1505 के अंदर। कब बना है? 1505 के अंदर। गोवा को किसने एनेक्स किया था? एल्बर फ्रांसिस्को, नहीं, एल्बर क्यू, एल्बू क्यूकर, एल्बू कुकर, गोवा ना मिला भाई हमने। एल्बू कुकर, नू कुकर, गोवा तो मिला है कोई भाई, गोवा तो हमने पसंद से, एल्बो क्यूकर इस तरीके से। ठीक है, और कहाँ से लिया था इसने? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से। ठीक है, ओके, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से इसने लिया था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ना, ये कहाँ का था? स्पेन का था। क्रिस्टोफर कोलंबस, सबसे पहले ये पेन किसने उठाया था कि भाई मुझे तो यहाँ से अब पूरा का पूरा ढूंढ लेना है भारत को? तो ये पेन उठाना किसने शुरू किया था? स्पेन। पेन वाली बात है ना ये। ठीक है, तो स्पेन का था कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। ओके, कैप्टन कुक कहाँ से है? कैप्टन कुक, तो कैप्टन कुक जो है ना, ये है ग्रेट ब्रिटेन से। अरे चटोरे थे ना ज़्यादा, तभी तो स्पाइसेस के लिए यहाँ आ गए थे, तो कुक को भी लेके ही आए होंगे। तो कुक बोलता है यार मेरे को तो चाहिए चटोरापन, है ना। तो ये कैप्टन कुक था ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है, और तास्मान नाम का एक आदमी है, ये तास्मान, अभी तास्मान सी भी बना दी इसी के नाम पे। ये है हॉलैंड से। हॉलैंड भाई न्यूजीलैंड के अंदर ही हॉलैंड है। ठीक है, तो इसने इसको खोजा था। ठीक है, तास्मान हॉलैंड से था। हॉलैंड भाई न्यूजीलैंड के पास है, तास्मान सी भी इसी के नाम पे लगती है मुझे। ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ पता है किसे कहते हैं? अगर हम बात करते हैं रियल फाउंडर, तो ये है रियल फाउंडर। क्यों? क्योंकि इसने क्या है कि एल्बो क्यूकर, तो इस तरीके का आदमी चाहिए होता है जो पूरा का पूरा वो कर सके, क्या कर सके, मतलब कैप्चर वैप्चर करे। तो इन्हीं को रियल फाउंडर के तौर पे लिया जाता है। अल्मेडा ने तो क्या किया है, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई है अपने बच्चे के लिए, वो सब चीज़ें की थी इसने। ठीक है, बट एल्बो क्यू का कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया ना इसने, गोवा को कैप्चर किया इसने, इसलिए एल्बर क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल फाउंडर बोलते हैं। ठीक है, अब पोर्टुगीज़ का फर्स्ट फोर्ट कहाँ पे था? तो इसका फर्स्ट फोर्ट जो था ना वो कोचिन के अंदर था। अब एक बात याद रखनी है कि जो ये एल्बर क्यू है ना, एल्बर क्यू क्योंकि इसको रियल फाउंडर कहते हैं, इसने गवर्नर बनने से पहले ही, मतलब उस टाइम पे अल्मेडा गवर्नर था, अल्मेडा गवर्नर बन के बैठा हुआ है, और ये एक साधारण आदमी के भांति ही इसने क्या किया, एल्बर क्यू ने कोचिन में अपना पहला फोर्ट बना दिया था। तो ये याद रखना है कि पोर्टुगीज़ का जो फर्स्ट फोर्ट है वो बना है कोचिन के अंदर, बट बनाया किसने है? एल्बर क्यू ने बनाया है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो अल्मेडा है ये बनाएगा। ठीक है, अल्मेडा फिर बोलेगा कि यार ये साधारण आदमी ने, मैं इस टाइम पे गवर्नर हूँ, ये कौन आदमी है, इसने बना दिया है, क्योंकि अल्मेडा के बाद ही एल्बर क्यू आया है ना ये। तो अल्मेडा फिर बोलता है मैं भी बनाऊंगा। तो अल्मेडा कहाँ बनाता है? ये बनाता है, एक बनाता है कैन्नौर में और दूसरा बनाता है अंजीदेव में। ठीक है, कैन्नौर और अंजीदेव में बनाता है। अब ये जो पोर्टुगीज़ थे ना, ये पहले थे जिसने सी ट्रेड सेंटर शुरू किया था। पोर्टुगीज़ जो थे ये फर्स्ट थे जिसने क्या किया था? सी ट्रेड सेंटर की शुरुआत की थी। ओके, अब पोर्टुगीज़ ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी?
एज अ बेस फॉर पायरेसी, मतलब बेस फॉर पायरेसी मतलब जासूसी करने के लिए बंगाल में कहाँ पे लगाई? तो उन्होंने कहा यार हम तो नदी वाले हैं, है ना। अब जब नदी वाले हैं तो कहाँ लगाएंगे? हुगली में लगा देंगे यार, हमको तो और कुछ तो आता नहीं, हम तो हमारे तो सी ट्रेड व्रेड ये सब चीज़ें ही आती है हमें, तो चलो हम हुगली के पास लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो पौंडीचेरी जो है ना, पौंडीचेरी, उसमें जो नाम हम माना जाना है वो है फ्रांस का, फ्रेंच का, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले इसमें आए थे पोर्टुगीज़, ठीक है। सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे, उसके बाद फिर कौन आए हैं? उसके बाद फिर इस पे आए डच, उसके बाद फिर कौन आए? उसके बाद फिर आए हैं इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए हैं, फिर डच, फिर इंग्लिश, उसके बाद फ्रेंच। अब फ्रेंच पौंडीचेरी को फ्रेंच के नाम से क्यों जाना जाता है? मतलब फ्रेंच पे इतना दबदबा क्यों है भाई? सबसे पहले तो पोर्टुगीज़ आए हैं, तो वाई फ्रेंच का नाम क्यों है, पोर्टुगीज़ का नाम इतना क्यों नहीं है? क्योंकि एक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी के तहत जो ब्रिटिशर्स है ना, ब्रिटिशर्स, उसने पौंडीचेरी को फ्रेंच को दे दिया था। तो ये कौन सी ट्रीटी थी? ये ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत ब्रिटिशर्स ने पौंडीचेरी को फ्रेंच को दे दिया था, ठीक है। अब कलकत्ता का फाउंडर कौन है? कलकत्ता का फाउंडर पता है कौन है? इसका नाम है जॉब चार्नोक, ठीक है। जॉब चार्नोक इसका नाम है। पोर्टुगीज़ ने गोवा कैप्चर किया है, कब कैप्चर किया है? 1510 के अंदर। और एल्बा कब बना है? 1509 के अंदर। इसी ने तो किया है ना गोवा कैप्चर। 1509 में एल्बर क्यूकर करता करता आ गया है, ठीक है। तो फिर इसने 1510 के अंदर गोवा को कैप्चर किया है, ठीक है। इंग्लिश ओपनड फर्स्ट फैक्ट्री। इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? अपनी मसूलीपट्टनम के अंदर, ठीक है। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई है इन्होंने? मसूलीपट्टनम के अंदर। और ईस्टर्न इंडिया में कहाँ लगाई? उड़ीसा में। अब फ्रांस ने जो है वो मद्रास को कैप्चर किया था। फ्रांस ने मद्रास को कैप्चर किया था। फ्रांस ने किस रूलर के टाइम पे? भाई एक ही है फ्रांस का राजा, कौन? डुप्लेक्स भाई साहब, ठीक है। देखो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले कौन थे? जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करने वाले कौन थे? जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करने वाले थे डच, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन शुरू करने वाले थे? डच नाम है उनका, डच, ओके। डच के ट्रेडिंग सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं? तो एक है इसका नगारीपट्टनम, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है इसके ट्रेडिंग सेंटर? तो नगारीपट्टनम में है, और चिंसूरा, नगारीपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, नगारीसूरा, नागापट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, आगरा, कोचिन और पटना। कौन कौन से हो गए? तो ये हो गए हमारे, एक तो डच है, डच के और कौन कौन से सेंटर, कौन कौन से डच के ट्रेडिंग सेंटर? नगारीपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, नगारीपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, पट्टनम। एक तो नगारीपट्टनम, एक मछलीपट्टनम, चिंसूरा, सूरत, आगरा, कोचिन, पटना। नगारीपट्टनम, चिंसूरा, देखो दो तो पट्टनम है, कौन कौन से? डच, ठीक है। पटना नहीं तो डच कर दूंगा, पटना नहीं तो डच कर दूंगा। कौन सा? नगारीपट्टनम और एक मछलीपट्टनम। तो मछली को पटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा है चिंसूरा,
छुरा घोप दूंगा मछली के अंदर में, चिनसुरा। तीसरा, इसकी सूरत कैसी है, सूरत कैसी है इसकी, सूरत कैसी है, आगरा, है ना, आगरा, आगरा, आ जरा, सूरत तेरे को मैं दिखाती हूँ, आ जरा। कोचिन, कोनिया हूँ भाई, कोचिन। फिर दोबारा कहता है कोचिन, कोनिया हूँ भाई। फिर कहता है पटना। तो 3 तो पटना पटना ही होगा, नगारीपट्टनम, मछलीपट्टनम, कोचिन, सॉरी नगारीपट्टनम, मछलीपट्टनम, चिनसुरा सूरत, और कोचिन आगरा पटना। ठीक है, अब फोर्ट विलियम, ये बताना है कि फोर्ट विलियम किसने बनाया, किसने बनाया, पोर्टुगीज को डिफीट करके किसने बनाया फोर्ट विलियम। बाय फोर्ट विलियम किसने बनाया, बाय डिफीटिंग पोर्टुगीज। पता है किसने बनाया है ये, डच ने, डच ने बनाया है। ठीक है, इंडियन सोल्जर जो थे ना वो लैक फिडेलिटी, मतलब हमारे जो सैनिक थे ना, सैनिक, वो फिडेलिटी को लैक कर रहे थे। फिडेलिटी मतलब क्या होता है, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, पैसा है, मैंने बोला ओए इधर आ, वो इधर आके मेरी साइड में लड़ने लग जाएंगे, मतलब जहाँ पैसा मिले वहीं पे चले जाते थे। ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश कंपनी क्या है, क्वेश्चन, फर्स्ट ब्रिटिश कंपनी, फर्स्ट ब्रिटिश कंपनी जिसको चार्टर मिला था इंडिया के साथ ट्रेड करने का, जिसको चार्टर मिला था, पता क्या नाम था इस कंपनी का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, इसका नाम है लिवेंट कंपनी। क्या नाम है इसका, लिवेंट कंपनी नाम है इसका। ठीक है, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ये ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में फॉर्म हो रही थी, लंदन में, उस टाइम पे कौन था, उस टाइम पे था हमारा अकबर भाई साहब। ठीक है, और जब यहाँ पे इन्होंने पहली फैक्ट्री किसके टाइम पे इस्टेब्लिश की, फर्स्ट फैक्ट्री, तो ये डुबाने वाला आदमी चमक छल्लू जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री। अगर ये बोलते हैं कि भाई पहली फैक्ट्री 1613 में कहाँ लगाई है, मसूलीपट्टनम ठीक है, उड़ीसा ठीक है, पर अगर बोलते हैं कि 1613 में कहाँ लगाई है, तो ये लगाई है सूरत के अंदर। ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्टुगीज एट स्वेली। देखो कौन से ब्रिटिशर्स ने पोर्टुगीज को हराया, कहाँ पे, स्वली के अंदर। ये स्वली कहाँ पे है, तो ये जो स्वली है ना, गलत लिख दिया है, इसकी स्पेलिंग है तो ये कहाँ पे हराया है, थॉमस बेस्ट। कौन से ब्रिटिशर्स ने पोर्टुगीज को हराया है, ठीक है, विच ब्रिटिशर्स डिफीटेड पोर्टुगीज एट स्वली। तो किसने हराया है, थॉमस बेस्ट ने। किसने हराया है, थॉमस बेस्ट ने। ठीक है, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत। तो वही वाली बातें कह रहे हैं कि कौन सी कंपनी जिसने सूरत में अपनी सबसे पहले बार फैक्ट्री लगाई थी। सूरत में 1613 में सबसे पहले किसने लगाई है, इंग्लिश नहीं लगाई है, याद रखना है ये। ठीक है, बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था, किससे, दहेज में मिला था ना ये। किसने दहेज दिया था, पोर्टुगीज ने इंग्लिश को, दहेज दिया था। कैथरीन लड़की से शादी की थी ना सर चार्ल्स की, इस तरीके से। ठीक है, गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने कौन से गवर्नर को भगाया, किसको भगाया है, जॉन चाइल्ड कहता कि भाई तू बच्चा है, मैं औरंगजेब हूँ, ठीक है, भाग यहाँ से।
इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। भाई एकदम से फर्स्ट कार्नेटिक वॉर अचानक से कैसे हो गया, कोई कारण होगा ना, ऐसा तो है इनके उठ के एकदम से हो गया चलो भाई मन कर रहा है, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का जो इमीडिएट वॉर था ना, इमीडिएट कॉज था, वो क्या था? कैप्चर ऑफ ब्रिटिश शिप्स, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय ब्रिटिश। ये ब्रिटिशर जो थे उनकी शिप चुराने लग गए, मतलब समझ में आ रहा है, उनकी शिप चुराने लग गए, शिप कैप्चर कर ली। कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय ब्रिटिशर्स, इसलिए इनका वॉर हो गया। यार ये क्या तरीका है, मतलब हमारी शिप क्यों चुरा ली? सेकेंड वॉर, और फिर ये एंड कैसे होता है? ये एंड होता है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से। और इस ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से एक तो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से एक तो ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड होता है, दूसरा इनको मद्रास मिलता है। किसको? इंग्लिश को मद्रास मिलता है, ठीक है, इंग्लिश को मद्रास मिलता है। और वहाँ पे ये इंग्लिश जो है ना, वहाँ पे वो ऑस्ट्रियन वॉर के अंदर कोई समझौता कर लेते हैं फ्रेंच के साथ, ऑस्ट्रियन वॉर के अंदर, ठीक है। तो इंग्लिश को मद्रास कब मिलता है? अगर ये बोलते हैं, हमने ऊपर क्या देखा था कि पौंडीचेरी अंग्रेज कब फ्रेंच को देते हैं, तो ये देते हैं थ्रू ट्रीटी ऑफ पेरिस। लेकिन अगर ये बोलते हैं कि भाई मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस कब मिला, तो ये मिला है एक्सला चैपल के थ्रू। अइला चप्पल, मद्रास, मद्रास, ठीक है, मद्रास का ज़्यादा, वरना अइला चप्पल पड़ेगा। इस टाइम पे रास किया ना, ज़्यादा रास किया ना तो चप्पल पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई पहला कौन सा ऐसा यूरोपियन था जिसने, फर्स्ट यूरोपियन बताओ जिसने भारतीय जो प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, उनके क्वेरल में घुसना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो कौन है? हमारा डुप्लेक्स भाई साहब है ये। इसने क्या किया था? इसने यूरोपियन आर्मी को, डुप्लेक्स की शुरुआत है ये, यूरोपियन आर्मी को इंडियन कोर्ट्स में भेज दिया, ठीक है। फ्रेंच की अर्लीस्ट फैक्ट्री कहाँ रही है? फ्रेंच की अर्लीस्ट फैक्ट्री रही है कहाँ? सूरत के अंदर। फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, क्या बोल रहे हैं? फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। फ्रेंच कंपनी का फाउंडर कौन है? इसका नाम है कॉलबर्ट, ठीक है, कॉलबर्ट नाम है इसका। डच की पहली फैक्ट्री कहाँ है? डच की फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ डच, पता है कहाँ है इसकी? पीपाली। मेरे तो पीप आ ली भाई, मैं तो डच मेरे को तो डच कर दिया। क्यों डच कर दिया? क्योंकि मेरे तो पीप आ गई, मेरे पीप आई, इसलिए मुझे डच कर दिया। मेरे पीप आई इसलिए मेरे को डच कर दिया, ठीक है। अदर फैक्ट्रीज कहाँ पे इनकी? तो वही हमने देखा था, चिंसूरा है, हुगली है ना, चिंसूरा है, नागपट्टनम है, पट्टिनम है, वो सारी चीज़ें, और हुगली भी उसमें एक फैक्ट्री है, ठीक है, हुगली पे भी है इनकी। अब मेन बात यह है कि ये फ्रेंच जो थे ये फेल क्यों हो गए? पहली बात तो ये है कि जो इंग्लिश है ना, वाई फ्रेंच फेल्ड, क्वेश्चन तो ये है भाई। जो इंग्लिश है उनके पास एक तो स्ट्रॉन्ग आर्मी है, इंग्लिश के पास एक तो स्ट्रॉन्ग आर्मी है, दूसरा ब्रिटिश गेट ह्यूज सक्सेस फ्रॉम बंगाल, मतलब इंग्लिश को ना बंगाल से बहुत सारा वेल्थ मिला था। तीसरा इनकी नेवल सुपीरियरिटी, मतलब अगर बात करें इनकी आर्मी नेवी बहुत बढ़िया थी, आर्मी नेवी इनकी बहुत अच्छी, मतलब मेन बात है किस्मत अच्छी थी इनकी, ऐसा नहीं है मेहनत की है, ठीक है।
पोर्टुगीज़ का कहाँ पे था? पोर्टुगीज़ का ये था गोवा के अंदर, है ना, गोवा के अंदर। डच का सादरस, मेरे तो पी पाली, इसलिए मेरे को डच कर दिया। तो कहता है कि अब एक काम कर, तू अपने तक तेरा पीप ना आए इसलिए तू अपने रस को साध ले, तेरे पीप ना आए इसलिए तू अपने रस को साध ले। ठीक है, फ्रांस की तो पौंडीचेरी हो ही जाएगा, है ना। डैनिश की कहाँ पे है? डैनिश का हेडक्वार्टर तो वो है ट्रैंक्यूबार। डैनिश, भाई डैनिश के जीन्स पहन के कहाँ जा रहा है ये? ट्रैंक्यूबार, बार में जा रहा है। डैनिश की जीन्स पहन के, टी शर्ट और जीन्स पहन के बार में जा रहा है। ओपियम एंड शोरा या शोरे मतलब होता है सॉल्ट पीटर। ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बिहार से। ठीक है भाई, ये जो असेसमेंट था लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट, एक सेकेंड, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल, ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था शेर शाह शूरी एंड अकबर ने। शेर शाह शूरी एंड अकबर ने शुरू किया था ये। ठीक है, मोबाइल कैनन किसके टाइम पे शुरू हुई है? मोबाइल कैनन ये शुरू हुई थी किसके टाइम पे? मुगल्स। टोबैको, रेड चिलीज़, टोबैको रेड चिलीज़ जो है वो है पोर्टुगीज़। ठीक है।